दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करेंगे वेदांता शेयर के डीमर्जर के प्रोसेस के ऊपर। लिस्टिंग टाइम क्या है, कौन से शेयर मार्केट में लिस्ट होने वाले हैं, आपको शेयर कब तक आपके डीमेट अकाउंट में मिलेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। साथ में वेदांता के टारगेट प्राइस के ऊपर बात करेंगे। क्या यहाँ से वेदांता का शेयर 800 प्लस जाएगा, 900 प्लस जाएगा, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके साथ आपको डिविडेंड कितना मिलेगा फाइनेंशियल ईयर 27 के अंदर। क्या 40 रुपये का डिविडेंड मिलेगा, क्या 30 रुपये का डिविडेंड मिलेगा, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वेदांता की 4 नई कंपनी इस मार्केट में लिस्ट होगी। वेदांता लिमिटेड रहने वाली है, ये 5th कंपनी है जो ऑलरेडी लिस्टेड है। इसके अलावा 4 कंपनीज कौन सी होंगी? वेदांता एल्यूमिनियम, ये पहली कंपनी। दूसरी कंपनी होगी आपकी वेदांता ऑयल एंड गैस। तीसरी कंपनी आपकी होगी वेदांता पावर, है ना, तीसरी कंपनी वेदांता पावर होने वाली है। और चौथी कंपनी आपकी होगी वेदांता आयरन एंड स्टील, वेदांता आयरन। तो ये 4 कंपनी इस मार्केट के अंदर लिस्ट होने वाली है। ये दोस्तों सब्सिडरी कंपनी है, वेदांता की सब्सिडरी कंपनी है, जिनका मार्केट वैल्यू बहुत अच्छा है, जो अंडररेटेड कंपनी है। और अगर मार्केट में ये कंपनी लिस्ट होती है, अगर मार्केट में ये कंपनी लिस्ट होती है ना, तो क्या होगा, इन सभी का वैल्यू अनलॉक होगा। और इसी वजह से वेदांता को लेकर इतने बड़े टारगेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं ब्रोकरेज फर्म की तरफ से। मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर जो नवुमा है, उसने 14 जनवरी 2026 को वेदांता को लगभग 806 रुपये का टारगेट दिया, बाय का रेटिंग भी दिया और 806 रुपये का टारगेट दिया। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे दूसरी चीज़, ये दोस्तों बोफा भी है। बोफा ने भी क्या किया था मैं आपको बता देता हूँ। बोफा का बुलिश व्यू था, हेल्दी डिविडेंड यील्ड की वजह से अराउंड 6% के आसपास इनका जो टारगेट था, पहले 480 रुपये का था बोफा का, उसको अपग्रेड करके इन्होंने 840 कर दिया। उसके अलावा और भी ब्रोकरेज फर्म है जिन्होंने यहाँ पर टारगेट प्राइस को बढ़ाया है। यहाँ पर आप देखिए बोफा का प्राइस टारगेट तो बढ़ गया, लेकिन उसके साथ साथ जो सीटी है उसने 900 रुपये का टारगेट, और सिस्टमैटिक ग्रुप है उसने 898 का टारगेट दिया है वेदांता लिमिटेड को। जिसमें से दोस्तों यहाँ पर 15 एनालिस्ट ऐसे हैं जिसने कवर किया है वेदांता को, और उसमें से 11 एनालिस्ट ने बाय का रेटिंग दिया और 4 ने होल्ड का रेटिंग दिया। कोई ऐसा एनालिस्ट नहीं है जिसने सेल का रेटिंग दिया है वेदांता लिमिटेड को। तो इससे पता चलता है कि ब्रोकरेज फर्म भी वेदांता लिमिटेड को काफ़ी हाईली रेट कर रहे हैं इस समय पर, खास करके डीमर्जर से पहले। अब दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये देखिए वेदांता का जो डीमर्जर है उसकी टाइमलाइन क्या है, कब लिस्ट हो सकता है। देखिए आप देख सकते हो 1 अप्रैल से 15 मई की एक विंडो बता दी है कंपनी ने कि भाई 1 अप्रैल से 15 मई के बीच में मार्केट के अंदर आपको वेदांता के जो नए 4 शेयर हैं वो आपको लिस्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। सबसे पहली चीज़ क्या है, लिस्ट कब होगा? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल इफेक्टिव डेट है, शुरू होगा डीमर्जर का प्रोसेस। सो ये इफेक्टिव डेट है। उसके बाद लास्ट डेट यहाँ पर बताई है 15 मई, 15 मई 2026। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ये हो सकती है कि एक 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 ऐसे करके दोस्तों यहाँ पर लिस्ट करवाए मार्केट में, या तो 4 शेयर को एक साथ मार्केट में लिस्ट करवाए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कंपनी एक एक करके करेगी तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इससे अच्छा क्या करना चाहिए, कंपनी को चारों शेयर को एक ही दिन पर एनएससी और बीएससी के ऊपर मार्केट के अंदर लिस्ट करवा देना चाहिए, जिसमें टाइम कम लगेगा। और देखिए जैसे डीमर्जर प्रोसेस कंप्लीट होता है, 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा सारा प्रोसेस। जैसे वो कंप्लीट होता है, अलॉटमेंट होगा नंबर ऑफ शेयर्स का। अलॉटमेंट के बाद क्या होगा, जो एलिजिबल शेयर होल्डर है उनके डीमेट अकाउंट में जो भी शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट होने वाले 4 नए शेयर, वो उनके डीमेट अकाउंट में डाल दिए जाएंगे प्राइस को एडजस्ट करके। फिर वहाँ पर आपके डीमेट अकाउंट में शो करेगा। फिर जैसे मार्केट में लिस्ट होगा उसको आप सेल या बाय कर सकते हो। सो मार्केट में लिस्ट का मतलब है कि सेल और बाय आप कर सकते हो। जब तक मार्केट में वो लिस्ट नहीं है आप उसको सेल और बाय नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको टारगेट प्राइस दिखा दिया। अब डिविडेंड के ऊपर थोड़ी बात करते हैं। देखिए वैसे वेदांता को लेकर ना जो अनिल अग्रवाल है
उन्होंने भी कहा था भाई डिविडेंड मेरे खून में है, डिविडेंड इज इन माय ब्लड, डिविडेंड मेरे खून में है। क्योंकि बहुत लोग ये डाउट कर रहे थे कि डीमर्जर के बाद क्या वेदांता पुरानी तरीके से ही अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रोवाइड करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल था। तो उसी का रिप्लाई करते हुए वेदांता के दोस्तों फाउंडर मिस्टर अनिल अग्रवाल ने ये प्लेज दिया, ये भरोसा दिया इन्वेस्टर्स को कि जो पे आउट वेदांता आपको देता था पहले, वो डिविडेंड के बाद भी आपको डिविडेंड देगा। इसीलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, डिविडेंड मेरे खून में है, तो डिविडेंड आपको मिलेगा वेदांता की तरफ से। ये अनिल अग्रवाल ने बहुत पहले ही क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा कि डीमर्जर आ रहा है, वो सिर्फ सेपरेट करेगा लिस्टेड एंटिटीज़ को आपस में और फोकस बढ़ाएगा और वैल्यू को अनलॉक करेगा और कैश फ्लो को हेल्दी रखेगा। इस वजह से हम लोग डीमर्जर कर रहे हैं, उसके बेनिफिट ज़्यादा हैं डीमर्जर के, और डेफिनेटली डीमर्जर करने से बेनिफिट ही होता है कंपनी का। मैंने देखा है मार्केट में डीमर्जर करने के बाद कंपनीज अच्छा काम करती है, लेकिन मर्जर करने के बाद बहुत कम कंपनीज है जिन्होंने मर्ज करने के बाद अच्छा किया हो। तो डीमर्जर का जो डेटा है वो अच्छा है, मर्जर का डेटा थोड़ा ख़राब है जो अभी तक मार्केट में देखने को मिला है। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल, क्या यहाँ पर 40 रुपये का डिविडेंड मिलेगा, 30 रुपये का डिविडेंड मिलेगा? तो मैं आपको बता दूँ, नवुमा ने अपने रीसेंट नोट के अंदर ये बताया कि डिविडेंड पर शेयर प्रोजेक्टेड है 30 रुपये प्रति शेयर का। ये देख सकते हो 30 रुपीज़ प्रति शेयर का यहाँ पर आपको डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर 27 के अंदर मिल सकता है। इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर भी 30 रुपये का डिविडेंड नहीं मिला। तो क्या फाइनेंशियल ईयर 27 के अंदर 30 रुपये का डिविडेंड मिलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है, इसके ऊपर अभी क्वेश्चन मार्क है। उसके अलावा आप देख सकते हो डिविडेंड की कंसिस्टेंटी आपको देखने को मिलती है वेदांता के अंदर। और एक और ब्रोकरेज फर्म है जिन्होंने ये कहा था, जिसका नाम है जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन ने तो ये कह दिया है कि डीमर्जर के बाद आपको 40 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। अब देखिए, कहने को तो उन्होंने कह दिया है, लेकिन क्या सच में मिलेगा, थोड़ा मुश्किल है। देखिए, मैं कहूँगा बहुत ही कम एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए मार्केट के परफॉर्मेंस से भी, और कोई भी ऐसे डिविडेंड एक्स्ट्रा बेनिफिट जो आपको होता है जैसे डिविडेंड बोनस शेयर, इनसे भी बहुत कम एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। क्योंकि आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे, आपको यहाँ पर वो चीज़ अगर नहीं होगी तो बहुत बुरा लगेगा। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ एज ए इन्वेस्टर कि हमें बहुत कम एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। अगर हम सोचते हैं वेदांता हमें साल में 12% से ज़्यादा का रिटर्न बना के दे दे, 15% का रिटर्न बना के दे दे, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे नहीं चाहिए यहाँ पर 50% का रिटर्न या 100% का रिटर्न। ऐसा रिटर्न नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत, आप कह सकते हो कि एक डिकेड में एक बार होगा, 10 साल में एक बार होगा। लेकिन कंसिस्टेंटली अगर कोई कंपनी 12-15% का रिटर्न बना रही है तो बहुत अच्छी बात है। 50 या 100% का रिटर्न बनाना अच्छी बात है, मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरा पैसा ग्रो करेगा। लेकिन इसमें ये पॉइंट होता है कि ये कितने बार होगा। 10 साल में एक बार होता है ये चीज़, 15 साल में एक बार होती है ये चीज़ कि एक साल में 50 या 100% का रिटर्न दिए है। तो इस वजह से बैर मिनिमम एक्सपेक्टेशन रखना कोई भी शेयर से या मार्केट से बहुत इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड की कोई भी अपडेट आने दो, मैं आपको कहूँगा कि 40 रुपये मिले, 50 रुपये मिले, अच्छी बात है, बहुत सालों के बाद एक बार होगा वैसा। लेकिन क्या कंसिस्टेंटली होगा? उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रखनी है कि भाई 20 से 25 रुपये का डिविडेंड हर साल अगर मिले तो हम खुश हैं। हाँ, इसके ऊपर भी मिले अच्छी बात है, इसके नीचे ना जाए। 20 से 25 रुपये का डिविडेंड हर साल यहाँ पर वेदांता कोशिश करे अपने इन्वेस्टर को पे आउट करने की। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।